जो उपस्थित है उन सबको 67वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई है। आप सभी को मालूम है घासपाल परियोजना गत वर्ष 12,05,000 एकड़ के इस क्षेत्र का आधा प्रोडक्शन किया था और उसी क्रम में हम इस साल भी अपना कार्यक्रम चालू रखे हैं। खदान कुछ विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। जमीन का मेन प्रॉब्लम हम लोग के पास और उसको लेकिन हम किसी तरह हम लोग मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा कर सोल्व कर रहे हैं। आज हम लक्ष्य से कुछ पीछे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने क्षमता के अनुसार काम करके और इसे उपलब्ध करेंगे और हमें पूरा विश्वास है खास माल के अपने कर्मियों पे, अधिकारियों पे, सभी और साथियों पे कि हम मिलजुल कर इसको पूरा इस साल का लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करेंगे। इतना कह के मैं आपको बता दूं, अभी तुरंत बिहार पास में हमारे DTO का एक संदेश आया है जिसे पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। CCL सुरक्षा वाहिनी के जवानों, साथी निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्रमिक यूनियन के पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, ग्रामीण भाइयों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पूजनीय माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को 67वें स्वतंत्रता दिवस के पावन राष्ट्रीय पर्व की अनेक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि CCL जैसी कंपनी में आप सभी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। आप सभी कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा, कंपनी के प्रति समर्पण और टीम भावना से मुझे सदैव प्रेरणा मिलती है। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए हमारे देश ने विश्व के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रणी बनाया है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े प्रतिष्ठान प्रजातंत्र के नागरिक हैं और इतनी विभिन्नताओं से भरे विशाल देश में हम अनेकता में एकता को स्थापित कर विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का दिन उत्सव के साथ साथ आत्ममंथन का भी दिन है। 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सिपाही विद्रोह किया था। महात्मा गांधी की अंग्रेजों के खिलाफ 3 लड़ाइयाँ सबसे बड़ी थी। 1920-21 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमें कई अलग तरह की लड़ाइयों के लिए स्वयं को तैयार करना है। आज संपूर्ण विश्व में छाए ऊर्जा संकट के कारण कोयला उद्योग में प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए हमें देश के प्रति अपनी वचनबद्धता को कार्य द्वारा दर्शाना है। यदि हम भविष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व हमारी कंपनी के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन पर ही निर्भर है। वर्ष 2013-14 में CCL का कोयला उत्पादन का लक्ष्य 93.5 मिलियन टन और 53.5 मिलियन टन और कोयला प्रेषण लक्ष्य 57.2 मिलियन टन। 2012-13 में हमने प्रेषण वर्ष बनाते हुए CCL के इतिहास का सर्वाधिक प्रेषण 52.892 मिलियन टन किया। मुझे हमारे कर्मियों की कुशलता और निष्ठा पर पूरा भरोसा है कि हम इस वर्ष के उत्पादन एवं प्रेषण के लक्ष्य को आपसी सहयोग से अवश्य पूरा करेंगे। साथियों, CCL का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमने न तो अनुकूल परिस्थितियों में आत्मसंतुष्ट होकर बैठते हैं, न ही हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में हौसला कम होने दिया है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी टीम की क्षमता किसी से कम नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले से बेहतर योगदान करते हुए उपलब्ध सभी संसाधनों की उपयोगिता बढ़ाएं, समस्याओं और अवरोधों का दृढ़ता से सामना करें और तत्परता से समाधान की ओर अग्रसर हो। हमारी कंपनी ने समाज के सामने एक दायित्वपूर्ण कॉर्पोरेट की छवि बनाई है। कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत अपने नियंत्रण क्षेत्र में बसे लोगों के विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई है और अधिकतर योजनाओं पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। भविष्य में इस योजनाओं को त्वरित अंजाम दिए जाने का हर संभव प्रयास CCL की ओर से होगा।
एक प्रगतिशील, सुदृढ़ और खुशहाल समाज की संरक्षा में सीसीएल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसा हम बंद कर दो ना यार। ऐसा मेरा विश्वास है। सीसीएल को सीएसआर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोल इंडिया द्वारा पिछले वर्ष सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। सीसीएल ने सदैव संपोषित विकास पर ध्यान दिया है, इसलिए सर्वेक्षण पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर हम हमेशा संवेदनशीलता के साथ विचार करते आए हैं। हमारी कंपनी खनन कार्य के लिए यदि 1 एकड़ जमीन का उपयोग करती है तो 3.25 एकड़ जंगल भी लगाती है। 1992 से अब तक सीसीएल ने 1.51 करोड़ पौधे का रोपण किया है। हम अपने श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान देते आए हैं और भविष्य में देते रहेंगे। हमारी कंपनी श्रमिकों, ग्रामीणों एवं उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन एवं उनकी शिक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था कर उनमें छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का हर संभव प्रयास करती आ रही है। हमने कंपनी के हित में तथा पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए नई तकनीकी के इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया है। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि सीसीएल को ई ऑक्शनिंग एवं रिवर्स बिडिंग के उपयोग के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। सीसीएल कोल इंडिया की पहली अनुषंगी कंपनी है जहां इसे लागू किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कंपनी को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने हम सभी संकल्प लें कि अपने कार्यों को अनुशासन के साथ सर्वश्रेष्ठ तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हुए कंपनी की दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति को साकार करेंगे। अगर हम अपने पूर्ण प्रतिबद्धता एवं संपूर्ण समर्पण को कायम रखते हुए निरंतर प्रयास जारी रखें तो देश की आशाओं के अनुरूप अपने योगदान देने में अवश्य समर्थ होंगे। इसी विश्वास को अपने अंदर जगाना है और आत्मविश्वास के साथ कार्य क्षेत्र में अग्रसर होना है। सुखद एवं सुनहरे कल की कामना के साथ पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। तापस कुमार नाग, निदेशक तकनीक। डाउन लाइन तोड़ तीसरा। ठीक है, और यह रहा हमारे निदेशक का संदेश। इसके साथ आप सबको तिरंगे के नीचे हम आज अपने सशस्त्र स्वतंत्रता दिवस की फिर से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और खास महल के सभी खास महल वासियों को शुभकामनाएं और सुखमय जीवन की कामना करते हैं और साथ में ये उम्मीद करते हैं कि इस साल का हम लक्ष्य पार ही नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छा नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। काम करने का मुझे मौका मिला है। आप सभी कर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा, कंपनी के प्रति समर्पण और टीम भावना से मुझे सदैव प्रेरणा मिलती है। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए हमारे देश ने विश्व के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रणी बनाया है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े प्रतिष्ठान प्रजातंत्र के नागरिक एवं इतनी विभिन्नताओं से भरे विशाल देश में हम अनेकता में एकता को साबित कर विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का दिन उत्सव के साथ साथ आत्ममंथन का भी दिन है। 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के गुलामी से छुटकारा पाने के लिए सिपाही विद्रोह किया था। महात्मा गांधी की अंग्रेजों के खिलाफ 3 लड़ाइयां सबसे लड़ी थी। 1920 21वां सहयोग आंदोलन, 30 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अंग्रेजी सम्राट पानी से क्या डेली के डेली पे करवाना है।
जिंदा रखेंगे सर, जिंदा रखना है। आम का पेड़ है? नहीं, आम तो नहीं है सर, ये पूरा छालीदार हो जाता है। आम नहीं है, आम नहीं है वो आसान है। अब चलो सर, चलिए पूरा झाड़ीदार जैसा झालर की बत्ती सब पूरा हो जाएगा। भैया भगवान का पेड़ छाछवा मत दो। हाथ धो लेने यही धो लें सर, यही धो जाना। और एक और है ना, एक और है सर। अच्छा लगेगा। एक में खाली पानी लेके आना, खाली मग में इसको भी ले लो फोटो। पंखा लेके आओ जाओ। हाँ तो थोड़ा है कि नहीं? कोड़े भी फोटो ले लीजिए। प्लास्टिक टूट जाएगा। ठीक है, लीजिए सर। अब उधर घूम जाओ सरकार। आइए सामने सर, तो सामने आदमी आ ही जाता है। वो तो सही होता ही है। तो क्या सर? नहीं आ रहा है, उधर देखिए, हाँ। उधर देखिए ना। हाँ, तो ठीक है। मैनेजर साहब का फोटो बढ़िया आ रहा होगा। हो गया। चलिए, बढ़िया आ रहा है मैनेजर साहब का फोटो। छोड़ दिए सर। थोड़ा सा उन्हीं का फोटो आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इधर देख भी लीजिए सर, कैमरा की तरफ। हाँ ठीक है। उसको लगाए ना, कल आएगा गैया में। थोड़ा अगल बगल भी लीजिए। सिंह साहब के लिए। लड्डू वितरण का भी फोटो ले लीजिए। लड्डू का लीजिए। लड्डू का आ रहा प्लेट तो नजर नहीं आ रहा। प्लेट को सब आ रहा है। इधर से निकलते जाइए। नमस्ते भैया। लाना यार सब इसमें आ रहा है। आप लोग जो कर रहे हैं ना,